नमस्कार साथियों, कैसे हो? ठीक हो ना? आशा करता हूं सभी ठीक ही होंगे। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहली मेरिट लिस्ट जीडीएस की जारी कर दी गई है। इसमें 40,000 से अधिक कैंडिडेट्स का नंबर आया है। उनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है समय से पहले ही। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन 2 बार होता है। अभी तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम और होगा। दोनों बार ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। कौन कौन से वो जरूरी दस्तावेज है जो आपको अपनी फाइल में रखने हैं, वो पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को देख करके ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा। एंड अगर किसी भाई बहन का पहली मेरिट सूची में नंबर नहीं आया है तो अगली सेकंड मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्द आ रही है। आप लोगों को भी यह वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही आप लोग अपने दस्तावेज सेफ रख सको। वोट पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। प्यारे साथियों, बात कर रहा हूं जीडीएस दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ये वीडियो देख करके ही अपना डीबी करवाने जाइएगा। सबसे पहले आपको ये डेट मालूम होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलेगा। प्यारे साथियों, इस बार जो पहली मेरिट सूची है वो अलग अलग पार्ट में आई है। आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली 15 दिन का समय दिया जाता है। अगर 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपना दस्तावेज सत्यापन करवाने नहीं जाते हैं तो आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगली मेरिट लिस्ट में दूसरे कैंडिडेट्स का नंबर दे दिया जाता है। प्यारे साथियों, एक तो मेरिट लिस्ट आई थी 19 अगस्त को। ये अदर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो वो बच्चों कहीं ना कहीं मैं बात करता हूं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, तो 22,008 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर तक चलने वाला है। नेक्स्ट लिस्ट आई थी 22 अगस्त को हिंदी भाषी सर्किलों की। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 सितंबर तक चलने वाला है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे मैं राजस्थान से हूं, मैंने फॉर्म डाला है उत्तराखंड से या फिर अलग स्टेट किसी भी राज्य से, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जहां से हूं वहीं होगा या फिर वहीं जाना पड़ेगा जहां पर मेरा नंबर आया है। प्यारे साथियों, आपने जब फॉर्म डाला था उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह चॉइस की होगी। लास्ट में वो काम करना था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये चीज पता नहीं थी। पहली बार जीडीएस का फॉर्म डाला था, उन्होंने उस चीज को ध्यान में ही नहीं लिया और जहां से फॉर्म डाला वहीं पर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस मांग लिया। प्यारे साथियों, चाहे आपने कहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस मांगा हो वहीं आपको जाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर हो। ठीक है, समझ गए ना? अब ध्यान दीजिए, सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो कंपलसरी है, जो ये तो लेकर ही जाने हैं। पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल मार्कशीट या फिर बोर्ड सीट, इसे कह सकते हो 10th क्लास की 10वीं की अंक तालिका ओरिजिनल। आइडेंटिफाई प्रूफ, आइडेंटिफाई प्रूफ क्या होता है, इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखा है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए। वहीं पर आपको आइडेंटिफाई प्रूफ का फॉर्मेट मिलेगा, उसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लो और किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर बोल देना कि इसको निकाल दो। वो 10 रुपए लेगा और वो फॉर्म आपका निकाल देगा। उस फॉर्म में मैं बता रहा हूं ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका नाम, आपका फोटो चिपका लेना एंड आपका एड्रेस, फादर्स नाम, जो भी इसमें है वो सब मेंटेन करा करके। वैसे दोस्तों आइडेंटिफाई प्रूफ 8 व्यक्तियों से बन सकता है। गजेटेड ऑफिसर हुआ, पोस्ट मास्टर हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हुआ। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जो 5 मिनट के अंदर बड़े आसान तरीके से झट से इसे आप लोग बना सकते हो। कुछ नहीं करना, फॉर्म आपने निकाल लिया, अब आपको जाना है जहां से आपने 10वीं पास किया है उस स्कूल में जाइएगा और वहां का जो भी प्रधान अध्यापक है 10वीं की मार्कशीट और लेकर जाना।
ठीक है, साथ में ही, ताकि उनको मालूम चल जाए कि ये हाँ हमारे ही विद्यालय से पास आउट है। तो वहां वो झट से मोहर लगा देगा स्कूल की और उसका सिग्नेचर मार देगा। फर्स्ट ग्रेड टीचर हुआ, वहां किसी की करवा लेना। अगर आपका स्कूल दूर है तो मैं ये भी बता देता हूं कि ये 8 व्यक्ति है, इन 8 व्यक्तियों में भी कहीं भी किसी भी जगह आप इनके सिग्नेचर करवा सकते हो। ठीक है, बन गया आइडेंटिफाई प्रूफ। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसे ही कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, इसे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट होता है इसमें, एससी एसटी का भी सर्टिफिकेट होता है। कंफ्यूज इसमें ही सबसे ज्यादा बना है, सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए। प्यारे साथियों, अगर आप अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहरी सर्किल में जाकर करवा रहे हो, यानी कि आप हो राजस्थान के और राजस्थान में आपका डीबी नहीं हो रहा, आपका डीबी कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है या फिर अन्य किसी राज्य में हो रहा है, तो फिर तो आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद के ही राज्य के अंदर हो रहा है, फिर आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। दोनों है तो दोनों ले जाना। एक और बात, ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो ई मित्र से बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं बता रहा हूं, ये है ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट, देख लेना आपका ऐसा ही है क्या। उसके बाद ये है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसा ही है क्या, एक बार मिलान कर लो। ये है एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, इस प्रकार का होना चाहिए एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, अपने कास्ट सर्टिफिकेट से मिलान कर लेना। ठीक है, ये ऑफिशियली बता रखा है कि सेम टू सेम इसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर कोई भाई बहन पीडब्ल्यूडी श्रेणी से सिलेक्टेड हुआ है तो उसका विकलांगता वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, किसी ने लिंग ही चेंज करवा लिया है, पुरुष से महिला बन गया, महिला से पुरुष बन गया, तो उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर एक आईडी चाहिए, वो आईडी या तो वोटर आईडी आप ले जाना या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना, अदर कोई भी गवर्नमेंट इश्यू आईडी ले जाना। ठीक है, ये आईडी एक जरूरी है। उसके बाद दोस्तों है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका चिकित्सा परीक्षण प्रमाण पत्र। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। इस फॉर्मेट में आपका नाम पता जो भी ये पूछ रहा है उसको डाल देना। इसको लेकर के आपको जाना है आपके नजदीकी जो भी आपका जिला चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां जा सकते हो। आपके गांव में, आपकी पंचायत में, आपके तहसील में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी है, वहां भी आप जा सकते हो। सरकारी होना चाहिए, ये वहां से बन सकता है, वहां की मोहर लगवा लेना और सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर करवा लेना। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, 5 मिनट के ये अंदर बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट जरूर ले जाना, ये वाला। ठीक है, वहां जब जाओगे तो ये ही मांगा जाता है, वहां डॉक्टर नहीं देता है इस चीज को। बन गया मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ओटीपी के लिए चाहिए। ठीक है, ओटीपी आएगा आपके पास वो। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आएगा तब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, इस प्रकार का मैसेज आया होगा। अगर आपके पास इस प्रकार का मैसेज मोबाइल या फिर जीमेल आईडी पर नहीं आया है तो आपको देरी नहीं करनी है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही है। फर्जी मैसेज से बचिएगा। सेम इसी प्रकार का आपका मैसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से भेजा जा रहा है, नहीं भेजा गया, टेक्निकल परेशानी आ जाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बिना मैसेज आए हुए आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा। अगर इसके इंतजार में रह गए तो फिर आपके 15 दिन निकल जाएंगे और आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह जाओगे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी एक कंफ्यूज में बने हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट सर्किल से सिलेक्शन हुआ है, आंध्र प्रदेश सर्किल से। तो प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश से आपका सिलेक्शन हुआ है तो एक लैंग्वेज प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अभी वो लैंग्वेज प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अभी तो आपका पहला भौतिक सत्यापन चल रहा है। इस प्रमाण पत्र की, इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी सेकंड डीबी के समय। तो आप इतना परेशान मत हो, अभी अच्छे से पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाओ, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके भूल जाओ, अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको पहला डीबी करवाना है। पहले डीबी में इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। नेक्स्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेकर ही जाना है, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और बताऊं। आधार कार्ड अगर है तो वो लेकर जाना पड़ेगा,
नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैन कार्ड है तो ले जाना, फॉर्म का जो प्रिंट आपने निकाला है वो अगर अवेलेबल है तो वो लेकर जाना। दस्तावेज में कोई गलती कर दी है, जैसे कोई मार्कशीट में गलती है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट में गलती है, कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में गलती है, गलती हो ही जाती है, तो वो घबराइएगा नहीं। आपको उस गलती को माफी चाहने हेतु एक एप्लीकेशन पत्र लिखना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन लिख करके आपके जो भी वहां का सरपंच, प्रधान, जो भी आपका ग्राम सेवक है उसके हस्ताक्षर करवा लेना। ठीक है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं, आपके पास है तो ले जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। लेकिन हां, पिछली भर्तियों में मैंने देखा है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर राज्य में हो रहा है, अपने राज्य को छोड़कर, तो आपको परेशान किया जा सकता है, आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं वहां ऐसे मत बोलना सर गलती हो गई, अगले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आऊंगा उस समय कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर आ जाऊंगा, बस इतना ही कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको भरना ही पड़ेगा। इसमें बहुत प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह, इसी के अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो होते हैं। तो इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, अभी आपका पहला डीवी है, सेकंड डीवी के समय आवश्यकता पड़ेगी, समझ गए। अभी कोई आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी भी कोई अभी आवश्यकता है नहीं, बाद में बनवा लेना। पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप परेशान हो रहे हो तो अभी कोई पहले डीवी में नहीं आवश्यकता पड़ेगी। जो पहले डीवी में इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों कहीं ना कहीं पहले अपना आप लोग पहले फर्स्ट डीवी करवाइए, उसके बाद सेकंड डीवी के लिए आगे बातें करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दो, आप शेयर करोगे तो आपका भी फायदा होगा एंड अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी फायदा होगा। इस वीडियो को देख करके जो पहला अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस का करवाने जाएगा, मैं कहता हूं कि वो 100% सक्सेसफुली लेटर लेकर आएगा। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।